मेरे प्यारे नाजरीन, जरा दिल से सुनिए। नमाज वो इबादत है जो मोमिन और कुफ्र के बीच फर्क करती है। नमाज वो नूर है जो चेहरे पर भी झलकता है और कब्र तक रोशनी बनकर साथ जाता है। लेकिन अफसोस, आज हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज का नूर हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता। वजह यह है कि कुछ ऐसे गुनाह हैं जो इंसान की नमाज के नूर को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। बाहर से इंसान सजदे में होता है मगर अंदर से दिल स्याह होता चला जाता है। आज इसी हकीकत पर दिल हिला देने वाली बात आप तक पहुंचानी है ताकि हम संभल जाएं और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौट आएं। सबसे पहला गुनाह है झूठ बोलना। नाजरीन, झूठ ऐसा गुनाह है जो हर बुराई की जड़ है। झूठ बोलने वाला इंसान नमाज भी पढ़ ले तो उसकी नमाज में असर नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद करता है। झूठ बोलकर इंसान लोगों को धोखा देता है और अल्लाह को नाराज करता है। हदीस में आता है कि झूठ दिल को काला कर देता है, और जब दिल काला हो जाता है तो नमाज का नूर दिल में कैसे उतरेगा। याद रखिए, जो इंसान जुबान को झूठ से नहीं बचाता उसकी नमाज उसे गुनाहों से नहीं रोकती। दूसरा गुनाह है नजर की बहतियाती, यानी हराम नजर। आज का सबसे आम गुनाह यही है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ने हराम को आसान कर दिया है, मगर नमाज का नूर हराम नजर के साथ कभी जमा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोमिन मर्दों और औरतों से कह दो कि अपनी नजरें नीची रखें। जो इंसान नमाज पढ़कर भी हराम नजर से नहीं बचता उसकी नमाज सिर्फ रस्म बनकर रह जाती है। सजदे में सिर झुकता है मगर नजरें गुनाह की तलाश में रहती हैं। ऐसे में नूर खत्म हो जाता है। तीसरा गुनाह है हक तलफी, यानी किसी का हक मारना, किसी का पैसा दबाना, किसी को तकलीफ देना, माँ बाप को रुलाना, बीवी बच्चों पर जुल्म करना, भाई बहन के हक छीनना। नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह अपने हक माफ कर सकता है मगर बंदों का हक बिना माफी के माफ नहीं करता। जो इंसान दूसरों का हक मारकर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज आसमान तक नहीं जाती, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और आह सीधे अल्लाह तक पहुंचती है और नमाज का नूर रास्ते में ही बुझ जाता है। चौथा गुनाह है गीबत और चुगली, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, किसी के खिलाफ आग लगाना। आज इसे हल्की बात समझ लिया गया है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचिए, जो इंसान दिन भर लोगों की बुराई करता है और रात को नमाज पढ़ता है उसकी नमाज में नूर कैसे रहेगा। गीबत दिल को गंदा कर देती है और जब दिल गंदा हो जाए तो इबादत का असर खत्म हो जाता है। पांचवा गुनाह है हराम कमाई। नाजरीन, ये सबसे खतरनाक गुनाह है। हराम की एक रोटी नमाज के नूर को जलाकर रख देती है। रिश्वत, धोखा, सूद, मिलावट, नाप तौल में कमी, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा अगर पेट में जाए तो फिर सजदे में लुत्फ नहीं मिलता। हदीस में आता है कि हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती, और जब दुआ कबूल नहीं होती तो नमाज का नूर कहाँ से आएगा। ऐसे इंसान की नमाज बदन पर बोझ बन जाती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब सवाल ये है कि क्या हमारी नमाज हमें इन गुनाहों से रोक रही है या नहीं। अगर नमाज के बाद भी झूठ, हराम नजर, हक तलफी, गीबत और हराम कमाई नहीं छूट रही तो समझ लीजिए नमाज का नूर खतरे में है। अल्लाह ताला ने नमाज इसलिए दी थी कि वो हमें बुराई से रोके। अगर असर नहीं हो रहा तो हमें अपनी जिंदगी सुधारनी होगी, तौबा करनी होगी, गुनाह छोड़ने का पक्का इरादा करना होगा, वरना कब्र की अंधेरी रात में ये नमाज रोशनी नहीं दे पाएगी। आइए आज अल्लाह से वादा करें कि हम अपनी जुबान को झूठ से बचाएंगे, अपनी नज़र को हराम से बचाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, गीबत और चुगली से दूर रहेंगे और हलाल कमाई पर कनात करेंगे। तभी हमारी नमाज में नूर आएगा, तभी चेहरे पर सुकून आएगा, तभी दिल अल्लाह की याद से जिंदा होगा। अल्लाह हमें सच्ची नमाज अदा करने वाला बना दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारी नमाज को हमारे लिए नूर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।